हिट विकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज 21 जून है। 21 जून से क्या याद आता है? 21 जून 2009, जब पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप, ऑल्दो सेकंड टाइम हो रहा था, पहला हमने फाइनल खेला, उसका जख्म तो नहीं कोई भर सकता ऑब्वियसली, बट 2009 में जिस तरह वो वर्ल्ड कप खेला, जीता, जो सर्कमस्टांसेस हालात थे, और मैंने यही सोचा कि यार इस पे बात करने के लिए किसको बुलाया जाए, क्योंकि हर बंदा मसरूफ था, टाइम भी मुझे दे रहा। फिर मुझे याद है बहराम एक मेरे जैसा क्रिकेट का फैन है, ठीक है, पहले अपना एक चैनल पे आते थे क्रिककाजी के नाम से, सबको पता, उस पर बड़ी बड़ी हस्तियां हमने देखी हैं, गौतम बेमानी, डॉक्टर नुमान, राशिद लतीफ, ये खुद भी। अब ये हमें जीआरसी पे नजर आते क्रिकेट महफिल में, मतलब उस पे तो ये भाई मतलब छा गए हैं हसन भाई के साथ। और सब जानते हैं, फेमस आदमी है, मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, टाइम में इस पे हम नहीं जाया करेंगे। थैंक यू सो मच बहराम फॉर कमिंग। और जीआरसी वाले भाई आज हमारे साथ है। थोड़ा सा बहराम हम अब स्टार्ट करेंगे, टॉपिक पे आते हैं। 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20, तब हम उसे कहते थे, T20 वर्ल्ड कप नहीं कहते थे। और उससे पहले एक बैकड्रॉप ये था कि कैप्टेंसी चेंज हुई थी, यूनुस शुएब मलिक से फिर यूनुस खान के पास गई, फिर पाकिस्तान में एक अटैक हुआ श्रीलंकन टीम पे, मतलब वो एक ऐसा अटैक जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट ही चेंज कर दी एक तरह से। कैसे आप उस वर्ल्ड कप को रिकॉल करते हो? क्या आपके जेहन में आता है उस टाइम को लेके 2009 को? क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी थी ओवरऑल ही, पाकिस्तान को एज अ नेशन देखो, एज अ क्रिकेट में देखें तो क्या आपके जेहन में आता है? जी मेरा। सबसे पहले तो रामेश, थैंक यू सो मच कि आपने दावत दी अपने शो पे। बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए भी, आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले। तो बस हमारी यही कोशिश है, मेरी और आपकी, कि हम अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहें क्रिकेट के मुतालिक व्यूअर्स के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज जरा गेस्ट वाली सीट में बैठ के, क्योंकि बहुत ज्यादा देर से सिर्फ होस्टिंग चल रही थी। बट यस, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नो एंड इट्स अ प्रॉब्लम। प्लेजर टू बी हियर। बाकी यार, आई थिंक आपने काफी हद तक तो पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दी है कि पाकिस्तान जो है 2007 में ये शुरू हुआ आईसीसी वर्ल्ड 20, और तब भी इसने पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें जगाई। ठीक है, हार्ट ब्रेक में खत्म हुआ बहुत ज्यादा फाइनल, बट उसी साल हम 2007 के असल वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस में एलिमिनेट हो गए थे, बॉब वुलमर की फौतगी हो गई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट वाज इन अ पिकल टू से द लीस्ट, और उस तरह हमने फिर फाइनल में पहुंचकर वापस एक हमारी फैन बेस की इमेजिनेशन कैप्चर की। मगर 2009 में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। मैं 14 साल, बल्कि नहीं सॉरी 15 साल का था जब श्रीलंकन टीम पे अटैक्स हुए, और मैं स्कूल में था। और आपको पता है कि हम टीचर से पूछ रहे होते थे कि यार आप वो मैसेज सेंड करें ना जरा जायज वाला, जो स्कोर बताएगा। तो मुझे याद है मैंने एक टीचर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो तो ये हो गया, अटैक हो गया। और मैं बस शॉक में था, और घर जाकर वो शॉक सदमे में बदल गया। एंड उस वक्त काफी पाकिस्तान के हालात खराब थे, और ऑलरेडी आपको अगर याद हो, हमने पूरे 2008 में कोई टेस्ट मैच ही नहीं खेला था। तो क्रिकेट जो है पाकिस्तान से ऑलरेडी काइंड ऑफ जा रही थी। और इस इंसिडेंट के बाद तो लगता था कि बस अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म है, यहाँ से पता नहीं यहाँ से रिकवर किस तरह करेंगे। तो एक बहुत डिप्रेशन थी। और जब आईसीसी वर्ल्ड T20 आया है 2009 वाला, तो एक वो हल्की सी उम्मीद थी कि चलो यार T20 है, हमारे पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, और लास्ट टाइम फाइनल में पहुंचे थे, तो क्या पता इस दफा भी पहुंच जाएं। और बहुत एक इंपॉर्टेंट था ये मुल्क के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क जो था बहुत ज्यादा उनका दिल टूटा हुआ था, टोटे टोटे हो गया था दिल मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी सपोर्टर्स का। एंड इफ वी लुक बैक एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो हुई हैं हमारे साथ, कॉल बी एट ये जो अटैक हुआ था, फिर स्पॉट फिक्सिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक सबसे ज्यादा डिप्रेशन अटैक की टाइम पे ही हुई थी, क्योंकि आपको अनसर्टिनिटी फैल गई थी ना, वही जैसे आपने कहा। तो येस, इट वाज इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो फिर आपने जब वर्ल्ड कप शुरू किया, तो इंग्लैंड ने काफी बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया था। और मुझे याद है कि एकदम से उम्मीदें थोड़ी टूट सी गई थी, क्योंकि नेदरलैंड्स ने फिर इंग्लैंड को हरा दिया था। तो अब ये सिचुएशन मुझे याद है बन गई थी कि आपने बहुत अच्छी तरीके से नेदरलैंड्स को हराना है, जो कि हमने हिराया। मुझे याद है अजमल और अफरीदी उनसे खेले ही नहीं गए थे। एंड देन पाकिस्तान मेड इट टू दैट सुपर 8 स्टेज, जहां पे उस टाइम की टॉप की टीम श्रीलंका थी, न्यूजीलैंड अगेन हमेशा वो अच्छा करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और साथ हमारी थोड़ी किस्मत भी चल गई थी कि आयरलैंड पहुंच गई थी। क्योंकि मुझे याद है एक शायद ग्रुप ऑफ डेथ था, वेस्ट इंडीज और शायद कोई और टीम थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गई थी। वेस्ट तो इंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया थी, और ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हुई थी, वेस्ट इंडीज और जी, श्रीलंका नेक्स्ट ग्रुप में गई थी। तो वो लक ऑफ द ड्रॉ कह लें कि हमें एक तरफ से आयरलैंड ही मिल गई। तो फिर ये था कि अच्छा यार, हम किसी तरह ना इसमें 2 मैच तो जीत जाएं 3 में से, फिर आगे काम चल जाएगा। मगर अच्छा फिर आपको बलराम, मैं याद होगा कि थोड़ा सा श्रीलंका। ऐड करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन मेजर में, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ बात आपकी। पाकिस्तान जी की जी टीम पे अगर हम देखें, क्योंकि हमारा फोकस ही पाकिस्तान टीम में है, देखा जाए, यूनुस कप्तान थे, और पाकिस्तान टीम में भी बड़ी अनसर्टेनिटी थी। मतलब हम देख रहे थे, पहले शुएब अख्तर टीम का पार्ट थे, फिर वो फिटनेस की वजह से वो विड्रॉ करना पड़ा उनको, फिर देखा कि
यासिर अरफात पार्ट थे, फिर वो भी अनफिट हो गए थे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। रॉय इफ्तिखार थे, फिर रजाक का कमबैक। पाकिस्तान फिर यूनुस खान का, इफ यू रिमेंबर, एक स्टेटमेंट था कि T20 तो वैसे ही शुगल क्रिकेट है, तो इसको तो बॉल सीरीज ही नहीं लेते। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया हुआ था। WWF सेम। WWF बोला था और यूनुस खान ने बड़े, और T20 क्रिकेट को। उसी लाइक अगले दिन ही, और प्रैक्टिस मैचेस भी जब हम इंडिया और साउथ अफ्रीका से हारे थे, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं ना था। हमें तो हर बंदे ने ही राइट ऑफ किया हुआ था। उस कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान, अभी हम बात करते हैं अपने ग्रुप, सेकंड ग्रुप की बात की, सुपर 8 में श्रीलंका से मैच, उसमें आप कैसे देख रहे थे कि क्या पाकिस्तान को आपने, कहीं आपको फील है कि यार पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है सीन? मुझे एक होता है यार कि एज अ फैन फील आती है, यार बच्चा जैसे 14-15 साल का बच्चा क्या सोचेगा यार, क्या इनका बनेगा। यार लग रहा था, यकीनन लग रहा था, क्योंकि जैसे आपने बताया है, सब कुछ डाउनहिल जा रहा था। टीम में भी कुछ अनसर्टेनिटी थी ऑफ कोर्स। अगर आपको याद हो, उस टाइम पे ICL का भी एक वो वाली कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। और यू ब्रॉट अप एक्चुअली रियली गुड पॉइंट, क्योंकि जब पहला मैच हार गए सुपर 8 का श्रीलंका से, हमने 150 पे उनको रोक तो लिया था, मगर फिर हमसे वो चेस ही नहीं हुआ। और जब आपसे 150 ना चेस होना, एकदम से ही आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ी हिट लग जाती है। मगर फिर नेक्स्ट अप न्यूजीलैंड आ रही थी और यासिर अराफात इंजर हो गए थे, और टीम में बहुत ही एक तवील अरसे के बाद अब्दुल रजाक वापस आए, क्योंकि वो ICL का हिस्सा थे और वहां पे कुछ मसले चल रहे थे, तो उनको वापस लाया गया। एंड आई थिंक दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल टुवर्ड्स पाकिस्तान सक्सेस। आपको अगर याद हो, न्यूजीलैंड वाले मैच में आते सार उन्हें मैकलम और गप्टिल की विकेट्स निकाली थी। ये कोई हल्की विकेट्स नहीं है, ये न्यूजीलैंड के टॉप के प्लेयर्स है, डेंजर मैन है उनके। तो उनने वहीं पे आकर जो है उनको झटका मारा। और उसके बाद तो किसको नहीं याद वो शाहिद आफरीदी का कैच, उमर गुल ने वो बॉलिंग की थी और शाहिद आफरीदी ने आई थिंक सबसे जहां से आइकॉनिक उनकी उमर जिंदगी का गुल का कैच नाम पकड़ा। बुलडोजर, या बुलडोजर एक आया था, बिल्कुल, ये एक देखे ना, स्पाइकर मैंने लिया व्यूअर्स था। को दिखाओ, मैंने पहनी भी है 2009 की T20 नहीं, वर्ल्ड कप की डेफिनेटली शर्ट। ये शर्ट तो बहुत एक नॉस्टैल्जिक है, मोमेंट्स है। बिल्कुल। बहरहाल अब हम वही देख रहे थे कि अगर हम पूरा पाकिस्तान टीम को देखें तो बड़ी फ्रेजाइल सी भी बैटिंग थी। मुझे एक हम्म। प्लेयर एग्जैक्ट अभी याद है, शाहजेब हसन को हमने हम्म। डेब्यू करवाया। राइज ऑफ मोहम्मद आमिर, उस वर्ल्ड कप से ही था कि मोहम्मद आमिर को डेब्यू करवाया। बहुत यंग मिक्स टीम थी, कुछ आपस के भी इनकी टीम की कमराडरी नहीं थी, जैसे हम अब देखते हैं। लाइक अब तो एक टीम ही डिफरेंट है ना, आपकी तो बात में हम हम्म। ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि वो हमारी टीम एक अलग ही जोन में चल रही है। वो ये टीम बिल्कुल। थी, एक तो क्योंकि हालात उस वक्त पाकिस्तान के कंट्री अच्छे नहीं, क्रिकेट का कुछ पता नहीं कब होनी, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल था। तो वो एक एज मैं वो पूछ रहा हूँ एज अ फैन, आप क्योंकि लाइक 14-15 क्या एज होती है, उस वक्त हम्म। आप क्या सोच रहे थे कि यार ये टीम क्या, इसका क्या बनेगा? एज अ फैन क्या चल रहा था जेहन में, हर मैच बाय यार मैच अगर हम देखें तो? हाँ यार, जब श्रीलंका वाला मैच हुआ था ना, हम उसी दिन मरी पहुंचे थे। हम फैमिली वेकेशन पे थे, तो हम वहां गए, रेस्ट हाउस में किसी तरह बंदोबस्त कराया कि केबल आए, और हार गए तो थोड़ा दिल दिल डूब गया था। मगर फिर ये था कि यार चलो 2 मैच हैं, आयरलैंड वाला तो जीत जाएंगे, बस न्यूजीलैंड को किसी तरह हरा दें। और न्यूजीलैंड अच्छी खासी टीम थी। अगेन दे weren't द सॉर्ट ऑफ टीम जो आप सोचो कि हाँ इनको तो हरा ही लेंगे। मगर फिर हाँ, वो मैच जब स्टार्ट ही हुआ, तो उमर गुल 5 for 6, हु कैन फॉरगेट। और आपने बात की मोहम्मद आमिर की, तो मैं एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा। ठीक है, आमिर एक प्रोडिजियस टैलेंट थे, और उनने फिर फाइनल में दिलशान की विकेट भी ली, और दिलशान टॉप स्कोरर थे इस टूर्नामेंट के। दिल स्कूप उन्हें इन्वेंट किया हुआ था, एंड ही वाज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। T20 क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर बैटर्स थे वो उस टाइम पे। तो यस, आमिर ने आकर एक्सेल किया, ग्रेम स्मिथ को भी कॉटन बोल्ड किया था सेमीफाइनल में। मगर उनके साथ प्राइम उमर गुल, उस वक्त दुनिया में यॉर्कर कराने वाले बॉलर्स में से उमर गुल और राशिद मलिंगा, इन दोनों का नाम होता था। और गुल जो है वो इस तरह का बॉलर था जो अपनी पीक पे 6 के 6 यॉर्कर्स डाल देता था, और 6 रन से ज्यादा खाता ही नहीं था ओवर के अंदर। और उमर गुल के जो बोल्ड्स हैं वो तो हमें कभी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड न्यूजीलैंड के खिलाफ। जब उमर गुल ने वो 5 for 6 वाला स्पेल करा दिया, और 99 पे हमने न्यूजीलैंड को बुक कर दिया, तो उसके बाद जब हम बैटिंग करने आए थे ना, कुछ बस फीलर आ रहा था कि बस यहाँ से जो है ना, कहानी जो है वो चेंज हो जाएगी, एक मोड़ ले लेगी। और आपको तो पता है रामेश, लाइक व्हेनेवर पाकिस्तान क्रिकेट हैज देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, कोई कंट्रोवर्सी हो रही हो, कोई ज्यादती हो, कोई अपने मसले चल रहे हो, इस तरह की सिचुएशन में हम आ गए हुए थे कि बस अब हमें हर मैच जीतना है अगर वर्ल्ड कप जीतना है। सेमीफाइनल पे आते हैं बहराम, शायद हम्म। अफरीदी पूरे टूर्नामेंट में बैट से नहीं चल रहे थे। वो पूरा टूर्नामेंट लाला का ऐसे था कि यार ओपन भी करा रहे हैं, फोर्थ पे भी ला रहे, 4 2 डाउन भी ला रहे हैं, नीचे भी ला रहे, कुछ नहीं हो रहा। लाइक एक आधे मैच पहले 1 डाउन लेके आए आयरलैंड में, कुछ रन किए, बैट से नजर है कि फ्लो है। सेमीफाइनल स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है, कामरान अकमल का जबरदस्त स्टार्ट था, वो इफ यू रिमेंबर दैट स्ट्रेट 6 वो जो टीम को डेल मारा था। स्टेन को जो छक्के दिए थे ना ओ, कामी ने, ओए वो होए वो होए होए होए। फिर उसके बाद जब लाला आया, फिर लाला ने जिस तरह कैलिस को हैंडल किया, एज अ फैन, क्योंकि देखो
डिस्पाइट लाला से शायद हमारी क्रिकेटिंग में वो चीज ना मिले, बट एज अ फैन तो हम सारे थे यार, ये टिक गया तो एक गेम अपनी है बस। अब वो कैसे उस चीज को आप याद करते हो यार, लाला ने जिस तरह आगे बैटिंग की शुएब मलिक के साथ, यूनुस के साथ, पाकिस्तान की उस मैच की बैटिंग कैसे देखते हो? स्कोर कम था, 140 कुछ था, बट वो था यार, थोड़ा है वो एज अ फीलर। ये अगर आप देखें तो हम कहते हैं यार थोड़ा कम था। उस टाइम पे देखा हम कहते थे यही है, यही कर लेंगे, पकड़ लेंगे। कैसे देखते हो उस चीज को? यार सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा साउथ अफ्रीका वर प्राइम टू विन द टूर्नामेंट, वो इतने अच्छे थे उस टाइम पे कि सब लोग उनको ही एज फेवरेट्स देख रहे थे। और एक ये भी बात चल रही थी कि चोकर्स टैग अब हट जाएगा। तो हाँ, एक वो ऑब्वियसली डर तो था, मगर पता नहीं क्यों एक काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि पाकिस्तान अब ऑन हो गई, अब कुछ कर जाएंगे। मुझे याद है दिन के वक्त जब मैच शुरू नहीं हुआ था, मेरे भाई जो थे वो काम से वापस आए थे, उन्होंने कहा था कि यार मेरे कोवर्कर ने मुझे कह दिया कि बस आज जीत जाएंगे। तो इस तरह की बातें चल रही थी। और यस, हमने पहले बैटिंग की और कामी ने वो स्टार्ट दिया। मेरे ख्याल से जिसने वो मैच देखा है उनको कभी भी कामी के वो छक्के नहीं भूल सकते। एंड विकेटें गिर गई थी फिर मेरे ख्याल से, आई थिंक वेन पार्नेल ने शाहजेब को डक पे निकाल दिया था। और वही एक इंस्पायर्ड चेंज आया, आपको शायद अफरीदी वन डाउन पे आते हुए नजर आए। अब यूनुस खान को भी इस पे क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने एम्पावर किया अफरीदी को कि हाँ तू जा और कर। और अफरीदी ने तो ही रियली टुक दैट गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। जिस तरह उन्होंने आकर वो 50 मारा है और पाकिस्तान को जिस तरह का फिर स्टार्ट मिल गया, लग रहा था पाकिस्तान 160 170 पे पहुंच जाएगा। मगर फिर जेपी डुमिनी ने, मुझे याद है वो पार्ट टाइमर आकर उन्होंने अफरीदी की विकेट ले ली। और उसके बाद हम उतना स्ट्रॉन्ग फिनिश ना कर पाए, यही कोई 150 तक ही पहुंचे थे मर मर के। और फिर साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो यस, आमिर ने जल्दी निकाल लिया ग्रेम स्मिथ को, मगर फिर कैलिस जो है वो बहुत अच्छा खेले उस मैच में। उनने आकर जो है बहुत एक ब्रिस्क स्टार्ट दिया साउथ अफ्रीका। मगर मोर इंपॉर्टेंटली आफरीदी ने बैटिंग तो आपको कर दी उस मैच में, मगर जो आफरीदी ने वो 2 डिलीवरियां करा दी ना, हर्षल गिब्स और एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया। आई मीन यू डू नॉट कट शायद अफरीदी इन हिज प्राइम। और एबी डिविलियर्स जो है उन्होंने ये सबक बड़ी मुश्किलों से सीखा। एंड वहां पे मेरे ख्याल से बस गेम चेंज हो गई थी, क्योंकि आपको पता था कि आपके 12 ओवर तो अजमल आफरीदी और गुल की हैं, एंड देन रजाक वाज डूइंग अ गुड जॉब। तो आपको ये फेथ थी कि अजमल आफरीदी गुल जो है ना, ये अब इनको यहां से रोक लेंगे। मगर कैलिस फिर भी खड़े रहे। और फिर मुझे याद है यार, यूनुस खान ने एक ओवर फवाद आलम को दे दिया था, ही वेंट ऑफ हिज टेम्पलेट। और एकदम हमको लग रहा था कि यार ये क्यों आ गया, ये कहां से हो गया, ये टेम्पलेट से क्यों हट गया अपने। मगर फिर अजमल ने इवेंचुअली हाँ, इधर मैं कैलिस को जरा आउट कट किया। करूंगा, ये मैंने पूछना है। हाँ, अजमल का ओवर था वो, कैलिस को बॉल हुआ हवा में, वो बॉल याद है स्ट्रेट गई थी, सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, ये क्या किया है इसने? और फिर वो शोएब मलिक, वो उस वक्त क्या है अपनी वो फीलिंग अगर याद है बताएं सर। वो क्योंकि बस ऐसा वो मतलब वो आपको नहीं बता सकते, वो मैं अगर मुझे नहीं बताई जाएगी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या थी वो फीलिंग? यार कैलिस ही बच गया था सिर्फ। ऑफ कोर्स जाक कैलिस उस दौर के 2010s के सुप्रीम प्लेयर्स में से उनका शुमार होता है, और मैं तो बहुत बड़ा फैन भी था कैलिस का। और ऊपर से इवन आफरीदी ने उस उसको उस टूर्नामेंट में कैलिस बहुत अच्छा खेल रही, क्योंकि उनको हम्म T20 में कभी कंसिडर किया नहीं गया था। हम्म उनका आईपीएल सीजन बहुत अच्छा गया था, वो एक उसमें आगे कंसिडरेशन में किया है, हम्म ये बंदे में है, इसको चांस दिया जा सकता है। हम्म बट वो जो बॉल था, वही 16 17 ओवर वाला, अब वो गेम इधर हम्म से इधर जा रही थी, और अजमल था और सामने, वो क्या, उससे क्या सोच। आवाज चली गई रमेश। हाँ हाँ, सॉरी, मैं कह रहा था कि क्या उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी वो जब हिट गया मलिक नीचे? यार यार ऑब्वियसली जो था, दिल जो था वो हलक में आ गया था कि अब समझ नहीं आ रही ये छक्का जा रहा है या 6, और कि समझ नहीं आ रही कि ये छक्का जा रहा है या आउट होगा। और एकदम से जब वो बॉल हवा में थी, तो आई थिंक एवरी पाकिस्तानी फैन हैड देयर हार्ट्स इन देयर माउथ। और वही विकेट थी ना यार, पता था कि कैलिस निकल गया ना तो यहां से पाकिस्तान नहीं हारता। और आयत से कि हु बेटर टू हैव देयर देन शोएब मलिक। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें बाउंड्री राइडर्स की अगर आप बात करें, आप ऑफ कोर्स आपको खुशदिल शाह बड़े अच्छे नजर आते हैं खेलते हुए, फखर जमान बड़े अच्छे हैं डीप के अंदर, मगर जो एक शोएब मलिक की सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी ना कि मलिक खड़ा है। और यार वो इतना आसान कैच नहीं था। शोएब मलिक मेड दैट लुक एक्सट्रीमली इजी, जिस तरह उन्हें आराम से इस तरह पाउच कर लिया और इतने कंपोजर के साथ वो इतना बड़ा कैच पकड़ लिया, वहां पे पता था। और वो जो अजमल की एक इस तरह वाली सेलिब्रेशन है वो भी बस पूरी जिंदगी साथ रहेगी। एंड हाँ, बस जब साउथ अफ्रीका को हराया था और फिर जो सारी टीम आई थी बाहर सेलिब्रेट करने, तब एक फीलिंग आ गई यार थी। उस मैच में ना, इफ यू रिमेम्बर, जब वो अजमल आउट हुआ है, गुल का शायद अगला ओवर था, और गुल ने मॉर्कल को हिट नहीं करने दिया कोई बॉल। और हम्म मॉल एलबी मॉर्कल वो था कि वो क्लूजनर इन द मेकिंग था फॉर साउथ अफ्रीका, कि यार यस ये एक ऐसा हिटर है कि ये मार गेंद घुमा देता है।
उमर गुल ने वो पीक उमर गुल जैसे आप कह रहे हो कि उसने एक बॉल नहीं हिट होने दी थी उसको, कि इतना फंसा दिया। और फिर सबको याद है यूनुस खान डांट रहा था आमिर को लास्ट ओवर्स में कि आमिर हिट क्यों खा रहे, क्या कर रहे, इजी रही है वो। और जिस तरह यार वो मैच जीता पाकिस्तान, तो मतलब बस तो फिर ऐसे ही था कि क्या सी फाइनल बहराम 21 जून, आज 21 है, फाइनल सीन श्रीलंका से, ये वही श्रीलंका थी, वही एक हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट भी थी कि यहाँ पे आए जो हुआ, फिर हम फाइनल भी खेल रहे थे। एस पाकिस्तानी सब खुश थे क्योंकि पाकिस्तान उस शेप में नहीं था एस कंट्री, हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, टेररिज्म से लड़ रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, सब चीजें हम, वही बड़ी बुरी चीजें चल रही थी। बट इस तरह हमने खेला फाइनल उनके साथ। फाइनल का पहला स्पेल दिलशान टॉप रन गेटर, कोई आउट नहीं कर पा रहा, सबकी कांपे टांग गई है बॉल करते हुए भाई इस बंदे को। और मोहम्मद आमिर का वो पहला स्पेल कि जिसमें वो बाउंसर भी कर रहा है, तो वो डर है उसे खेलते हुए कि थोड़ा सा हो रहा है शेकी। फिर उसके बाद जो स्कूप पे उसको किया वो कैसे थे, और रजाक का स्पेल। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बात की थी उमर गुल की, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि अगर आज भी कोई ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम बने T20 इंटरनेशनल्स की, तो उसमें उमर गुल का पहला नाम होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स। उमर गुल ने जो अपनी पीक देखी है T20 क्रिकेट में, वो तो बस उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि 6 की 6 डिलीवरीज ब्लॉक होल में कराई, एल्बी मॉर्कल जिनके लिए इतना आसान है बल्ले के बॉल के नीचे बल्ला लाना, उनसे वो हुआ ही नहीं। तो यस, वी वर गोइंग इनटू दैट फाइनल विद आफरीदी इन फॉर्म, पीक उमर गुल, और सईद अजमल भी उस वक्त अपना काफी नाम बना चुके थे दुनिया के अंदर। मगर वही पहला जो ओवर था, मैं आपको बताऊं रामेश, हम लोग सब ना, मेरे कजन्स, अब्बू, हम लोग सब लाउंज में बैठे हुए थे और हम खुद क्रिकेट खेल कर आ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो जल्दी से बस नहा कर आए हैं, नहा कर निकले हैं, जैसी टीवी देखा है तो पहली चीज यही हुई है कि दिलशान ने अपना वो डिफरेंट किस्म का स्कूप अटेम्प्ट किया है, मगर अटेम्प्ट किया। और इस पे दात आपको मोहम्मद आमिर को तो ऑब्वियसली देनी ही पड़ेगी। एज अ यंग टीनेजर उन्होंने इतनी बड़ी विकेट निकाल कर दे दी कि ही रियली सेट द टोन फॉर दैट फाइनल गोइंग फॉरवर्ड। मगर ऑल्सो आपको यूनुस खान को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे कि उन्होंने इतनी दिलेरी दिखाई, इतनी करेज दिखाई कि वो शॉर्ट थर्ड मैन रखी और ये प्लान बनाई कि दिलशान को इस तरह आउट करना है। और फिर वो जब बॉल शाहजेब हसन ने वो कैच पकड़ा है, तो एकदम से था कि बस यहां से नहीं छोड़ेंगे। फिर रजाक ने आकर विकेटें ले ली, आई थिंक 2 या 3 विकेट्स रजाक ने ली वहां से। और आई थिंक 76 for 6 शायद कर दिया था हमने। आफरीदी की आखिरी बॉल थी रामेश स्पेल की, और मेरे अबू ने कहा था कि अगर इस बॉल पे विकेट गिर गई ना तो बस पिज्जा ऑर्डर कर। और उदाना को उन्होंने बोल्ड किया और मेरे अबू चीखने लग गए, पिज्जा ऑर्डर करो, पिज्जा ऑर्डर करो। तो एक वो बड़ी एक मुझे मेरी मेमोरी है खास। और फिर उसके बाद श्रीलंका ने फाइट बैक किया। हमें तो लग रहा था कि बस हम जल्दी से इनका काम मुका के मैच जल्दी से जीत के कप उठा लेंगे, मगर फिर संगाकारा ने एक बहुत ही जबरदस्त 50 मारी। और मेरे तो उस टाइम के फेवरेट प्लेयर हैं, लाइक हर दौर के मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से जो वो वाला पीरियड है ना, उसमें कुमार संगाकारा आते हैं, वसीम अकरम, एडम गिलक्रिस्ट, संगाकारा और स्टोक्स। तो ये मेरी लेफ्ट हैंडर से ना कुछ लव स्टोरी इस तरह की चलती है। तो संगा ने 138 या 6 तक पहुंचा दिया, और उस छठी विकेट के बाद पाकिस्तान फिर से विकेट ले ना पाया। बट आपको ये था कि चलो यार 140 से कम स्कोर है और हम ये चेस कर लेंगे। मगर आपको कभी पता नहीं होता ना, पाकिस्तान के साथ चेस करते हुए तो हमेशा ही डर लगता है। और इवन जब हम वो 99 चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमारी 4 विकेटें गिर गई थी, तो हमें था कि यार ये किस तरह करेंगे, डिफेंड कर लेते बेहतर होता। मगर फिर भी एक हम वी वर राइडिंग दैट वेव, मोमेंटम थोड़ा पाकिस्तान के पास ही था मैं कहूंगा। और फिर जो अफरीदी ने आकर इनिंग्स खेल दी, मेरे ख्याल से शायद अफरीदी की शायद सबसे जिंदगी की आइकॉनिक इनिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स, और एक जो शायद अफरीदी की लेगेसी है ना, जो आज जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो शायद लेगेसी ना बनती उस तरह अगर अफरीदी ने ये वाला T20 वर्ल्ड कप ना जिताया होता। यस, इट वाज अ टीम एफर्ट। अजमल ने अच्छी बॉलिंग कराई, रजाक ने अच्छी बॉलिंग कराई, आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई, अफरीदी ने खुद अच्छी बॉलिंग कराई। मगर जो हमने मैच बिल्कुल श्रीलंका से छीन लिया ना, वो अफरीदी की बैटिंग ने छीन लिया। और जो उसने मुरली को छक्के दिए थे, वो भी मुझे कभी भी नहीं भूल सकते। टावरिंग सिक्सेस, ह्यूज सिक्सेस। और जिस तरह पूरा का पूरा लॉर्ड्स जो था वो चीयर कर रहा था पाकिस्तान को, और बम्बल और नासिर और ये सारे लोग कमेंट्री में थे, इससे बेहतर आप कुछ मांग नहीं सकते एज अ पाकिस्तान फैन। मैं तो वैसी स्काई की टीम का इतना बड़ा फैन हूं। एंड आई रिमेंबर जब अफरीदी ने वो विनिंग रन मारे हैं, और बम्बल ने बोला शायद अफरीदी बिग मैन बिग प्लेयर, इस तरह की इट्स अ लेग इट्स बाय अ हु लेग बाय, हू केयर्स। केयर्स। तो वो वो भी जिस आइकॉनिक तरह, वर्ड्स है, जैसे हाँ नासिर हुसैन की है ना, पाकिस्तान क्रिकेट हाँ 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, बम्बल के भी यही है। हाँ बहरहाल हाँ, उस मैच नासिर की ने तो जो, खैर और भी डाल दिए। नासिर ने तो हाँ, आफरीदी के स्पेल, मैं कहता हूँ कि यार शुक्र है नासिर हुसैन कमेंट्री कर रहा था आफरीदी के स्पेल पे, कोई और कर रहा था वो मजा ही ना आता। ऐसे ही है। मुझे ना उस मैच की जो मुझे याद पड़ रहा है, मुझे बल्कि याद है इस तरह के श्रीलंका ने एक्सपेरिमेंट किया था, मैथ्यूज को नीचे किया था। मैथ्यूज उनका नया एज एन इमर्जिंग ऑलराउंडर आया था, मैथ्यूज और संगा ने
पार्टनरशिप लगा दी। अगर उस टाइम पे वो उदाना को ना भेजते, मैथ्यूज रहता, तो मेरे लिए वो 5 ही रहते। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक मुझे उसमें याद है अगेन कामरान अकमल। उसमें अगर आप देखो कामरान अकमल ने जिस तरह स्टार्ट लिया था, बड़ा उसने कैलकुलेटेड हिट्स की थी। शाहजेब ने भी बड़ा अपनी स्लो, थोड़ा स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया आगे आने वाले के लिए। शाहिद आफरीदी, हम एक प्लेयर को ना मुझे लगता है कभी क्रेडिट नहीं देते उस फाइनल में, वो था शोएब मलिक। उसने जिस तरह शाहिद आफरीदी को इवन सेमीफाइनल में और फाइनल में सपोर्ट किया, लाला को लेके चल रहा कि अच्छा आप हिट करो मैं सिंगल डबल्स करूंगा, आप हिट करो मैं सिंगल डबल्स करूंगा। वहां से हम दोनों ने बड़ी एक कमराडरी अपनी बनाई इस साइड की। और फिर वही अगेन इट्स अ लाइक बाय हु केयर्स, वो जो था आइकॉनिक मोमेंट के, जिस तरह मुझे भी याद है वो इंतखाब आलम आकिब जावेद भागते हुए ग्राउंड में आए, आफरीदी ने हक किया है, फिर ट्रॉफी वो जो चक्कर लगाना ग्राउंड का वो करना, वो आप भूल नहीं सकते। उसके ऑब्वियसली बहरहाल क्योंकि हम एक टीन एज में थे, हमारे लिए तो एक आइकॉनिक मोमेंट था, क्योंकि हमने 92 तो देखा नहीं। तो बिल्कुल। हमें ये पता है कि यार हमारे लिए यही 92 है कि यार इस विक्ट्री का 2009 की विक्ट्री का कैसा इम्पैक्ट देखता आप, हम मतलब जितने भी लोग हैं लाइक जो फेस से गुजरे हैं, आपको क्या फील होता है? देखिए 2007 के बाद वैसे ही एक वो हल्का सा वॉइड तो था कि यार ये टूर्नामेंट हम जीतते जीतते रह गए थे। मगर फिर जब वो अफरीदी जिस तरह हिटे लगा रहा था, विद एवरी अदर हिट आपको वो महसूस हो रहा था कि यार ये बहुत करीब आ रहा है, ये हो जाना है, ये बस हमने जीत जाना है। और आपने बड़ी करेक्टली पॉइंट आउट किया कि शोएब मलिक को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए उस वक्त, क्योंकि जो विकेटें गिर गई थी उनने आकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। पता था स्कोर ज्यादा नहीं है, ही कुड जस्ट नज अराउंड, और अफरीदी को स्ट्राइक दे रही थी। उन्होंने एक चौका मारा था, अगर आपको याद हो वो चौका मुझे नहीं भूलेगा, आई थिंक शायद थर्ड मैन पे मारा था इफ आई एम नहीं नॉट मिस्टेकन। नहीं, लेग साइड पे था, डाउन द लेग था लासित हाँ से। डाउन द लेग था। क्योंकि लासित तो तो ऑब्वियसली पीक पे था, वो यॉर्कर्स पे जा रहा था, उसने एक बॉल थोड़ा सा पीछे किया, यस शोएब मलिक ने टक किया डाउन द लेग बॉल, वो बाउंड्री, बिल्कुल। लेकिन वो बड़ी क्रूशियल बाउंड्री थी। क्योंकि उस टाइम बहुत। थोड़ा सा लग रहा था कि यार कुछ इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हम हमेशा हम्म। चोक तो कर रहे थे कहीं ना कहीं, हमारी तो उस टाइम पे तो आदत ही हम कर जाते थे चोक। वो एक चीज थी, बट यस यार वो तो एक पूरी वो, वो और मैंने एक और चीज वो मेरे चौका साथ आपने हाँ। सही बोला है, वो चौका इतना जरूरी था क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि यार कहीं मामला खराब ना हो जाए, इवन दो वी हैव दिस इन द बैंक, कहीं कोई मसला ना पड़ जाए। मगर फिर उसके बाद मुझे याद है अफरीदी ने भी वो छक्के लगा दिए थे, तो बस दिल को थोड़ी इवन ठंडक इफ यू मिल गई रिमेम्बर थी। डग आउट पे यूनुस ने भी सबको कहा था जब तक जीत ना जाए सारे बैठ करो, कोई उठे हम्म। ना। सारे बैठे हैं ठंडे हुए हुए, दुआएं कर रहे हैं। वो एक बड़े वो उमर के, मुझे उमर गुल की एक्सप्रेशन याद है कि वो दुआ कर रहा है, मिसबा भी बैठा हुआ सोच रहा है कि यार मैंने जाना है क्या करना है। बहरहाल मैं मतलब कि एक चीज फील ये भी कर रहा हूँ कि हमारे इस ग्रुप को ये भी बड़ा एक एडवांटेज है कि हमने इंडिया से फाइनल जीता देखते हुए। हमने इंडिया को देखा कि इसने, हमारी जो जनरेशन है उसने देखा कि इंडिया को हराया जिसका हम 10 विकेट से। तो इस चीज का, इस विक्ट्री का जो स्पेशली 2009 की थी, उसका कैसा आपने इम्पैक्ट देखा था आगे ओवर द इयर्स? क्योंकि हमने देखा बहुत समय प्लेयर्स फिर मिल गए, अहमद शहजाद आया था उस टाइम पे, अगर हम देखें उमर अकमल का रिसर्जेंस हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमें मिले। तो उसको आप फिर कैसे इस विक्ट्री को देख रहे हो? मैसिव मैसिव इम्पैक्ट। मुझे याद है रमीज राजा ने कमेंट्री में बोला भी था कि इवन दो 92 इज सच अ स्पेशल ओकेजन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दिस माइट ट्रम्प इट, क्योंकि हालात इस तरह के थे। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक बहुत डार्क क्लाउड था कि यहां से आगे कहाँ जाएंगे, और वहां पे ग्लोबल टाइटल जीतना और दुनिया को फिर से बताना कि पाकिस्तान क्रिकेट को सीरियसली लेना, ये पाकिस्तान क्रिकेट ने एक दफा नहीं किया। टाइम एंड अगेन वी हैव डन द सेम थिंग। हमने अपनी रेजिलियंस शो की है, हमने ये दिखाया, प्रूव किया दुनिया को कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट लेकर जा सकते हो, मगर क्रिकेट से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते आप। और ये एक जो फीलिंग थी वो फिर से आई हमें। और आपको अगर याद हो उसी साल चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी, जिसके अंदर हम वो सेमीफाइनल हार गए न्यूजीलैंड से, यूनुस से कैच ड्रॉप हो गया। एकदम से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को लोग बहुत सीरियसली लेने लग गए थे। उसके बाद हमारे बड़े टूर्स भी हुए, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। इट वॉज अ गुड फ्रूटफुल पीरियड। ठीक है, उसके बाद और मसले हो गए, 10 टाइम्स वर्स मसले हो गए, मगर एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट वाज ऑन द मैप अगेन। और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो T20 में वो थी ना, जो स्टॉक्स थे उनके एकदम से बहुत ग्रो कर गए, और हर हर किसी दूसरी जो है ना कंट्री में इनका काफी नाम बन गया। एंड आई रिमेंबर इंग्लैंड तो खैर हम जाते ही रहते हैं T20 खेलने, बट एकदम से लोग काफी सीरियसली लेने लग गए थे। और पाकिस्तान की अपनी फैन बेस के लिए बहुत जरूरी था। हमें यकीन मिला फिर से कि हमारी ये टीम है, इसको इसके पीछे हम लगे रहेंगे, जो थ्रू थिक एंड थिन कुछ भी हो, ये टीम हमारी है, हमारी ओनरशिप है इसके ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ रामेश के, अब ये ट्रॉफी हमने उठाई है, तो मैं और मेरे कजन ने कहा यार बस निकल जाते हैं, सड़क पे निकल जाते हैं। और हम लोग चलकर भाग के जिना सुपर तक पहुंचे,
और हुजूम था, सारे लोग सड़कों पे आए हुए थे, रैंडम लोगों को हम झपियां मार रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। इतनी खुशी थी जबरदस्त, पाकिस्तान में, जबरदस्त। इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं की हुई, क्योंकि मैं 2017 में था नहीं पाकिस्तान में। ओह। मैंने नहीं देखा कि सड़कों पे क्या हाल था जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। आई इमेजिन इट टू बी मोर ग्रेटर देन दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को हराया हुआ था। मगर ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी, श्रीलंका फेवरेट्स थे उस टाइम पे, क्योंकि जिस तरह वो अपनी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, जो दिलशान की फॉर्म लगी हुई थी, मलिंगा टॉप के बॉलर थे, और संगाकारा तो आपको पता है फिर संगाकारा थे, और वो कप्तानी भी कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इन अ पॉजिटिव वे। एंड पाकिस्तान क्रिकेट, अगेन एशेस से जिस तरह हम राइज कर जाते हैं टाइम एंड अगेन, ये उसी तरह का एक एग्जाम्पल है बस। और आपको ये मैं बताऊं कि इस तरह के मोमेंट्स की वजह से जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी ना, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ प्लेयर्स में मगर पूरी कौम में एक बिलीव जाग गया था कि यार जब पाकिस्तान क्रिकेट ऑन हो जाती है ना, जब यूनिट गैल्वनाइज हो जाती है और आप विनिंग रन पे निकल जाते हो, फिर हमें रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी क्रिकेटर बोलेगा कि पाकिस्तान टीम अगर गर्म हुई हो तो दे आर अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। बहराम, इस पे और मुझे बड़ी वो बात याद आई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि यार जब हम बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हो जाते हैं, एशेज में होते हैं, हम वहीं से फिर राइज करते हैं। इवन हम्म मैं इस T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में भी हमने देखा है, न्यूजीलैंड ने हमें डिच कराया, इंग्लैंड ने डिच कराया। यार मैं यहाँ था और मुझे पता लोगों में गुस्सा था, और लाइक होता है कि यार ये क्या मतलब, ये क्यों, अब नहीं छोड़ना। और वो था कि अब करके दिखाना, अब नहीं किसी को छोड़ना, ऐसी की तैसी। बिल्कुल। और वो भी अच्छा, सॉरी ये जी रामे जी। से बता दूं आपको भी, व्यूअर्स को, कि अगर आप मेरी क्रिकाजी की पीछे की वीडियोस जाकर देखें जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड गए हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, अब पाकिस्तान क्रिकेट को छेड़ रोकना दी है। मुश्किल होगा। इवन क्योंकि मजे की बात बताऊं थोड़ी सी, एक है बड़ी, लोग ना मुझे हाँ। बड़ा कहते हैं यार ये क्या किया तुमने यार। हम्म पाकिस्तान जब दोनों जीता ना, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, यार सारा लाहौर पाकिस्तान में बाहर आ गया सबको। यार मैं सो गया, मैच खत्म हम्म होते ही मैं सो गया, क्योंकि मैं रात का जागा हुआ, एंग्जाइटी कि यार क्या होगा, सुबह हाथ में तस्बीह दुआएं। मैं जयनमाज में बैठ गया, उसके मैच खत्म हुआ, सो गया जाके। सुबह उठ के खबरों में देख रहा हूँ, अच्छा यार लोग बाहर निकले हुए थे, यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ तो वो। तब तो क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म भी थे यूट्यूब करने के, हम कहते थे अच्छा यार ठीक है, करते होंगे लोग। वो हम्म चीज आप एक्सपीरियंस की जब पाकिस्तान ने इंडिया को और न्यूजीलैंड को हराया, वही चीज सही। अब बहुत अच्छी लग रही है बहराम। जैसे लोगों में पहले होता था, क्योंकि पहले हमारी क्रिकेट बड़ी अनसर्टन थी, जीत जाते थे उसके बाद फिर कोई ना कोई भांड बच जाता था, और हम फिर बैक टू। और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सराउंड करती रहती थी पाकिस्तान क्रिकेट को, अब अगर वो अगर आप जीतना शुरू देखो, ही हुए हैं तो कोई मसला आ जाता था। एग्जैक्टली अब हम देखते हैं तो इतना कुछ जीत रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। टॉप 3 रैंक में ओडीआईज में है, टॉप 2 में T20s में है, टॉप 5 में टेस्ट मैचेस में है। तो बड़े टाइम से ना सब अच्छा चल रहा है, तो अब इवन लोगों में इंटरेस्टमेंट देखा, जो नहीं भी क्रिकेट देखते, यार वो सीधी बात है, वो कहते हैं यार हमें वो मैच का लाइव लिंक भेज दो, हमें ये स्ट्रीम बताओ क्या देखें, मतलब क्या चल रहा है, वो खुद पूछने लगे। ये बहुत ही मुझे अच्छी चीज लगी, यार लोगों में इंटरेस्ट वापस आता है। दैट इज वाई मेरी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करे या कुछ किया हो, उस पर बात करनी जरूरी है, कि यार भूले मत लोग कि यार हम क्या हैं, हमने कैसे निकलते हैं चीजों से। ठीक है, हमारा वो आईपीएल जैसा कुछ है नहीं ना, हम उस तरह कुछ स्ट्रांग है, लेकिन हम अपने लिमिटेड चीजों में भी रह के बहुत ऊपर है। ये आपने दैट इज आईपीएल की बात की, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट था उस टूर्नामेंट में 2009 के T20 वर्ल्ड कप में, कि आईपीएल अब नहीं खेलते पाकिस्तानी प्लेयर्स, आईपीएल और उन्होंने सिर्फ आकर टूर्नामेंट जीत दिया। और ये हमेशा से रहा है, इवन इस साल भी। कहाँ आईपीएल खेलते हो, कहाँ हम्म दुबई तुम आए हुए हो, हम पहले इधर के हैं और आगे सबको पता है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि यार हमेशा वेदर यू लाइक इट और, यार पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। मैं सबको कहता हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती ना लगे, आपको पसंद है वेरी गुड, लेकिन आप पाकिस्तान टीम को हमेशा रखोगे यार ये कुछ है। इवन 2011 का वर्ल्ड कप, हम हम्म कोई प्लेयर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन क्या था यार, वो एक बिलीफ था, वो सब था। बिल्कुल। और मतलब अभी मैं वो शोएब अख्तर का एक और एक इंटरव्यू सुन रहा था, बस वो भी शहजादे आदमी कभी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। बट वही था कि यार वही बात आज हो रही कि यार हम कर गए थे, वो भी बस ये था कि ये बस हो जाता है। तो ये चीजें, थैंक यू सो मच बहराम, टाइम अच्छा, मैंने एक बड़ा आखिरी जी में जी जी पॉइंट जी। बता दूं, श्योर श्योर मेरा श्योर वैसे ही एकदम से मुझे याद आया कि यार श्योर। उस वर्ल्ड कप विन का जो मजा था, दो बाला कर दिया था उस गाने ने। कॉल का गाना था, हमसे है ये जमाना, और एक एडिट सर निकला था जो कि मेरे ख्याल से मैंने उससे ज्यादा कोई एडिट नहीं देखा हुआ अपनी जिंदगी में। सर नया नया यूट्यूब आया था और मैं वो चला चला के पागल हो सर जाता था। इवन एक चैनल याद होगा, प्राइवेट चैनल था, आग करके नाम था शायद उसका, अच्छा। जी, जियो के अंडर वो आता था, और उससे म्यूजिक रिलेटेड था, उसमें से पाकिस्तानी म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, हम्म उस पे वो बार बार लूप पे चलता था। वैसे था लूप पे चल रहा है, हर घंटे बाद वो पाकिस्तान टीम की कुछ वो इमेजेस आते थे, उसके पीछे चल रहा है। आप कोई ड्रिंक लेने जाओ तो उसके साथ वो चल रहा है।
वो एक मेमोरी है पूरी। और पाकिस्तान ने जब कुछ अच्छा किया तो म्यूजिक, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिक लवर है, फिल्म भी जी देख, जी। मूवीज बफ भी है, मेरी तरह ही है, शौक भी तो है ना, फिर उस चीज को देखे तो हम बड़ा रिलेट ज्यादा कर जाते हैं और एक्साइटेड ज्यादा ही रहते हैं फिर हर चीज को लेके। तब तो वो जमाना भी नहीं था कि वो उस तरह के एडिट्स निकलते हो, कुछ होता हो, तब हम्म। तो वो तो यार बस ऐसे ही है। वो ग्राउंड ब्रेकिंग एडिट था यार, उससे पहले बस वो घूम ताना वाला देखते थे हम, इंडिया पाकिस्तान वाला। एग्जैक्टली और उसके बाद ये एडिट आया था यार, बल्कि मैं वो देखूंगा अभी, ये जब हम रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे मैं सबसे पहले जाकर वो देख रहा हूँ, ये मेरा ट्रिब्यूट होएगा आज टीम को। थैंक यू सो मच मेहरान, थैंक यू सो मच। और काफी दिनों से हमने प्लान किया हुआ था, आगे भी मैं आपको कभी कभी जहमत दूंगा यार। ये है बहराम जीआरसी वाली ग्रास रूट क्रिकेट, अभी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पे कमाल का वॉइस ओवर दिया, और ये बल्कि हर चीज पे वॉइस ओवर जबरदस्त देते हैं। थोड़ी सी मतलब इनकी गेम भी जबरदस्त ऑन है। महफिल क्रिकेट पे जबरदस्त किस्म के इंटरव्यूज होते हैं, जबरदस्त किस्म के शोज होते हैं। और इनका लाजमी सब्सक्राइब और क्लिक काजी को तो करो यार, उसको भी साथ साथ रखना है, जिंदा रखना है हमने। तो ये चीज है। थैंक यू सो मच बहराम, थैंक यू सो यार मच। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश, और थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और जो कोई यहाँ पे जीआरसी से आया हुआ है, जरूर आप रामेश के भी चैनल को फॉलो करें। इनकी जो सबसे जबरदस्त बात यह है ना कि आप इनसे एग्री करें या ना करें, ये आपको हंसा जरूर देंगे। जो कॉमिक कॉमिक एलिमेंट है ना रामेश की वीडियोस में, जो हिट विकेट बाय रैम्पस का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मैं वही समझता हूँ। मेरा कभी थोड़ा दिल खराब हो रहा हो तो मैं जाकर इनकी वीडियोस देख लेता हूँ कि चलो यार कोई मजे की बात कर देगा रामेश। तो देखिए, हम सब पैशनेट सपोर्टर्स हैं क्रिकेट के, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि लैंडस्केप थोड़ा बदलें पाकिस्तान में क्रिकेट कवरेज का, जरा सेंसेशनलिज्म से जरा दूर जाएं और अपनी टीम को सेलिब्रेट करें, जो आज की वीडियो का मकसद भी है। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। सो डू फॉलो रामेश, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, और आप हिट विकेट बाय रैम्पस को भी, उनकी भी वीडियोस देखा करें। थैंक यू सो मच यार। ये बहराम भाई ने मैसेज दे दिया, अब कर लेना, बदतमीजी नहीं चाहिए किसी की। ठीक है, थैंक यू।